नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। मध्य प्रदेश का चुनावी बिगुल बज चुका है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश का खासा ध्यान दे रहे हैं। मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में इसी साल विधानसभा चुनाव होंगे। जाहिर है कि ये चुनाव एक तरह से लोकसभा चुनाव को भी एक नई दिशा दिखाएंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 15 दिनों में 2 बार मध्य प्रदेश आएंगे। लोकसभा चुनाव की वापसी की तैयारी में लगे पीएम मोदी के लिए मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव भी बेहद खास है। यही कारण है कि वह हर महीने मध्य प्रदेश में रैलियां कर रहे हैं। 14 सितंबर को वह बीना रिफाइनरी के पेट्रोकेमिकल परियोजना की आधारशिला रखेंगे। इसके 10 दिन बाद वह 25 सितंबर को भी भोपाल आएंगे और कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित करेंगे। इसी कार्यक्रम में भाजपा की 5 जन आशीर्वाद यात्राओं का समापन होगा। भाजपा ने इस कार्यकर्ता महाकुंभ के लिए 10 लाख कार्यकर्ताओं को एकत्र करने की तैयारी की है। अगस्त में ही प्रधानमंत्री सागर जिले के प्रवास पर आए हुए थे। यहां बरतुमा गांव में उन्होंने संत रविदास मंदिर और संग्रहालय की आधारशिला रखी थी। इसके पहले जून में भोपाल आए थे और मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में शामिल हुए थे। जुलाई में भी मोदी ने शहडोल में आदिवासी वर्ग के साथ संवाद किया था। सितंबर में वो 2 बार यानी कि 14 और 25 सितंबर मध्य प्रदेश आएंगे। 18 सितंबर को प्रधानमंत्री ओमकारेश्वर में आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण भी प्रस्तावित है, लेकिन संभावना है कि संसद के विशेष सत्र के चलते यह कार्यक्रम आगे भी बढ़ सकता है। तो इसी पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ देश न्यूज के एडिटर सूरज पाठक जी जुड़ चुके हैं। सूरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। तो मध्य प्रदेश में जैसा कि मोदी जी दोबारा आने वाले हैं, सितंबर में वो 2 बार यानी कि 14 और 25 सितंबर को मध्य प्रदेश आएंगे। 18 सितंबर को प्रधानमंत्री ओमकारेश्वर में आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण भी प्रस्तावित है, लेकिन संभावना है कि संसद के विशेष सत्र के चलते ये कार्यक्रम आगे भी बढ़ जाएगा। तो लगातार जैसे कि लोकसभा चुनाव की वापसी और तैयारी में मोदी जी जुट गए हैं, साथ ही साथ मोदी का मध्य प्रदेश पे बहुत ज्यादा फोकस नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार जो है इनकी रैलियां यहाँ पर होती नजर आ रही हैं। मोदी जी लगातार मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश चुनाव उनके लिए अहम नजर आ रहा है, क्योंकि वो लगातार मध्य प्रदेश आ रहे हैं और कई कार्यक्रम में भी शामिल हो रहे हैं। अभी वो कुछ दिनों पहले आए ही थे, इसके बाद अभी वो 14 से 25 सितंबर के बीच भी भोपाल आ सकते हैं। और इसी पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ देश न्यूज के एडिटर जुड़ चुके हैं सूरज पाठक जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। जी स्नेहा, धन्यवाद। सूरज जी, जैसा कि लोकसभा चुनाव की वापसी के लिए मोदी जी तैयारी में जुट चुके हैं, तो मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव भी उनके लिए अहम है क्या? बिल्कुल, विधानसभा चुनाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में साल के अंत में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं जी, इस चुनाव पर केंद्र सरकार का पूरा फोकस रहने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का और मोदी सरकार का पूरा फोकस रहने वाला है। जी, मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। हाँ, और इस समय देखा जाए तो केवल एक छिंदवाड़ा सीट जो है उस पर नकुलनाथ कांग्रेस से सांसद हैं। बाकी 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। लोकसभा में 543 सीटें हैं। इस प्रकार मध्य प्रदेश की लोकसभा की 29 सीटों की बात की जाए तो ये लोकसभा की कुल सीटों का 5.34% हिस्सा होता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी को लिए जीतना बहुत जरूरी हो जाता है। राजस्थान में कुल 25 सीटें हैं लोकसभा की। छत्तीसगढ़ में कुल 11 सीटें हैं लोकसभा की। तो मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ और राजस्थान की अपेक्षा ज्यादा सीटें हैं। तो इसलिए मध्य प्रदेश का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, अमित शाह के लिए, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के लिए बहुत अहम हो जाता है। बिल्कुल। विधानसभा चुनाव से 6 महीने पहले से ये चीजें सारे समीकरण चल रहे हैं और जब मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव होंगे उसके ठीक 6 महीने बाद लोकसभा चुनाव होंगे, ऐसा तय माना जा रहा है। जी। और ऐसी उम्मीद है कि अप्रैल 2024 के आसपास लोकसभा चुनाव हो जाएंगे। तो मोदी सरकार एक बार फिर सत्ता में वापसी करने की अपनी पूरी ताकत लगाएगी, जबकि विपक्ष के सभी दल यदि साथ जो आ रहे हैं, INDIA जो गठबंधन बना है, तो वो मोदी को सत्ता में आने से रोकेंगे। बिल्कुल। और विधानसभा चुनाव का लोकसभा चुनाव पर बहुत ज्यादा असर होने वाला है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
मध्य प्रदेश के चुनाव से पहले उन्होंने अपनी शिरकत बढ़ा दी है। अभी हाल ही में उनके दौरे हो चुके हैं मध्य प्रदेश में जी। और फिर होने वाले हैं। और जैसा कि जातीय समीकरण साधने की यदि बात करें तो सतना में सभा हुई थी जी। उससे पहले अमित शाह आए थे रीवा के कार्यक्रम में। रीवा सतना में जो 2 कार्यक्रम हुए हैं विंध्य क्षेत्र की सीटों पर और वहां के आदिवासी मतदाताओं पर फोकस है। आपको एक बात और बता दूं कि मध्य प्रदेश देश का हृदय स्थल माना जाता है जी। मध्य प्रदेश से होकर देश के किसी भी कोने में जाने वाले व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश गढ़ बन गया है। ऐसी स्थिति में यदि मध्य प्रदेश में उलटफेर होता है तो निश्चित रूप से इसका गहरा असर लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। मध्य प्रदेश की सीमा गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र इन प्रदेशों से जुड़ी हुई है। ऐसे हालात में मध्य प्रदेश का चुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी जी बिल्कुल। सूरज जी, जैसा कि यहाँ पे मोदी जी का लगातार दौरा नजर आ रहा है, लगातार वो मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं, लेकिन वही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए तो उनकी रैलियां या फिर लोगों को लेकर संबोधन काफी कम नजर आ रहा है। तो क्या इस बार मध्य प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव है वो मोदी के चेहरे पे खेला जा रहा है? हाँ, ये स्पष्ट हो गया है जी। जैसा कि पत्रकारों के सवाल पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी कह चुके हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कह चुके हैं जी। और इससे पहले भी चर्चाएं हुई हैं। हमने कर्नाटक का चुनाव देखा है तो इससे पहले जो चुनाव हुए हैं उसमें भी बात साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी जहां भी चुनाव लड़ेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ेगी, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के 18 साल से सरकार है बिल्कुल। और शिवराज सिंह चौहान के प्रति जो चीज सामने दिख रही है तस्वीर इसकी उलटफेर है। भारतीय जनता पार्टी के सर्वे में आया है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर लागू हो रहा है तो स्वाभाविक बात है कि वो उस फैक्टर से निपटने के लिए मोदी को चेहरा सामने करेंगे बिल्कुल। और एक सर्वे की रिपोर्ट में यह भी दर्शाया गया है, जो राष्ट्रीय स्तर पर सर्वे हुआ था 2019 के जो चुनाव हुए थे लोकसभा चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव में जो महिला मतदाता हैं महिला मतदाताओं ने 1.03% जी चुनाव केवल और केवल मोदी के नाम पर दिए थे, मोदी के चेहरे पर दिए थे, ना कि भारतीय जनता पार्टी को, ना कमल को, न स्थानीय प्रत्याशी को जी। जो प्रतिशत हुआ था मतदान का प्रतिशत उसमें 1.03% जो है वो मोदी के चेहरे पर दिया गया था। तो स्पष्ट है कि मोदी का चेहरा सार्वभौम है, सार्वग्राह है। तो इसलिए मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को भुनाना चाहती है क्योंकि उनकी जो छवि है आज शिवराज सिंह चौहान पर यदि मध्य प्रदेश के परिदृश्य में बात करें तो कमलनाथ ने या कांग्रेस ने 226 घोटालों का आरोप लगाया है प्रदेश की राज्य सरकार पर जी। और एक आरोप पत्र भी जारी किया है। तो इस तरह की अब वो कितने सही हैं कितने गलत हैं और उसमें क्या होगा बाद में ये तो पर्दे के पीछे है, लेकिन आरोप तो लगाए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विपक्ष ने कोई आरोप नहीं लगाए हैं, किसी तरह के घोटाले के भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगाए। हाँ, विरोध करता है विपक्ष उनका, उनकी रीति नीति का विरोध करता है, भाषणों का या शब्द शैली का विरोध करता है, लेकिन आरोप नहीं लगाए किसी तरह के भ्रष्टाचार के या किसी तरह के घोटाले के। तो ये जो चीजें हैं शिवराज सिंह चौहान पर कांग्रेस आरोप लगा रही है। पूर्व में जो घोटाले हुए हैं उन घोटालों का जिक्र किया गया है, अभी हाल में कुछ बातों को लेकर उनको घोटालों का स्वरूप दिया गया। तो स्वाभाविक बात है कि ऐसे में जनता शिवराज सिंह चौहान के नाम से, शिवराज सिंह चौहान के चेहरे से कहीं ज्यादा यदि मतदान प्रतिशत बढ़ता है तो नरेंद्र मोदी के नाम पर उनके चेहरे पर बढ़ सकता है। इसलिए प्रधानमंत्री दूसरी चीज एक और है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जाता है जी। और 2024 में लोकसभा चुनाव होगा तो उस समय वो प्रक्रिया, वो माहौल, वो लहर बनी रहेगी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आज यदि शिवराज सिंह चौहान के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा और फिर 6 महीने बाद नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा तो वो लहर क्रिएट होने में या उस तरह का नैरेटिव क्रिएट होने में उसके जनरेट होने में समय लग सकता है। इसलिए वो माहौल अभी से बनाया जा रहा बिल्कुल कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेहरा सामने रखा जाएगा, उनका नाम सामने रखा जाएगा। यहाँ तक कि जब राज्य के विधानसभा चुनाव होते हैं तो राज्य की नीति की बात की जाती है, राज्य की गतिविधियों की बात की जाती है, राज्य की सरकार की योजनाओं की बात की जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी द्वारा क्या प्रचारित किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार, भाजपा नीति सरकार ने ये योजनाएं लागू की हैं, पूरे देश में ये योजनाएं चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार इन योजनाओं के माध्यम से हितग्राहियों को लाभ दे रही है, चाहे महिलाओं की बात करें, बेरोजगार युवकों की बात करें या जो वेंडर्स के स्ट्रीट वेंडर हैं उनको लोन देने की बात करें। तो ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने रख के उस परिदृश्य में की जा रही हैं ताकि लोगों के मन में अभी से एक बात रहे, अभी से एक छवि रहे
अभी लोग विधानसभा चुनाव के समय से उनके दिमाग में बना रहे कि हमको जो योजनाओं का लाभ मिल रहा है वो केंद्र सरकार की ओर से मिल रहा है। बिल्कुल। यदि जनता का मन बदलता है, जनता शिवराज सिंह चौहान को या भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद नहीं देती है और यहाँ पर कांग्रेस की सरकार आ जाती है या फिर गठबंधन की सरकार आ जाती है, हंग असेंबली यहाँ हो जाती है, तो उस स्थिति में भी आज जो चुनाव प्रचार किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का, उस स्थिति में भी 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल सके, ये उसकी नींव रखी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल जी। ये लोकसभा चुनाव की तैयारियां कह सकते हैं कि अभी से कर रहे हैं ताकि इनको जो आउटलुक है पूरा क्लियर हो जाए। स्पष्ट है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि वो पूरे 12 माह चुनाव के मूड में होते हैं जी, और वो ये नहीं समझ, जैसे मध्य प्रदेश विधानसभा की बात करें तो ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव 2018 में खत्म हो गया जी और कांग्रेस की सरकार बन गई तो भारतीय जनता पार्टी साइलेंट मोड पे चली गई। ऐसा नहीं है, वो इलेक्शन मोड में रहे और इलेक्शन मोड में की तैयारी वो तभी से कर रहे थे। बिल्कुल। ये अलग बात रही कि बिना इलेक्शन के 15 महीने के बाद सरकार बदल गई, भारतीय जनता पार्टी वापस सत्ता में आ गई। लेकिन यहाँ एक चीज स्पष्ट बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वो पूरे 12 माह 24/7 इलेक्शन मोड में रहते हैं। उनको इलेक्शन की तैयारी करने के लिए बिल्कुल चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीखों की घोषणा करने का इंतजार नहीं करना पड़ता है, वो नहीं करते जी। वो 12 महीने चुनाव की तैयारी में रहते हैं कि कब, क्योंकि आज हम जो देख रहे हैं कि साल, यदि हम 5 साल का परिदृश्य लेते हैं तो यदि 1 साल का परिदृश्य लेते हैं तो 1 साल के मैनेज में लगभग देश में कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं और 6 महीने आचार संहिता लगी होती है। बिल्कुल। चाहे वो किसी राज्य के विधानसभा हो या उपचुनाव हो या लोकसभा, जो भी चीजें हों। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुफीद है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनावी मोड में रहते हैं। तो लोकसभा चुनाव की तैयारी वो आज कर रहे हैं, ऐसा कहना उनकी रीति नीति के हिसाब से सही नहीं होगा, क्योंकि वो विधानसभा के साथ साथ लोकसभा के चुनाव की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन ये लोकसभा के चुनाव की तैयारी वो 2019 से चालू कर दी उनने। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि 2019 के बाद में जहां जहां चुनाव हुए, जिन जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं, उन राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं। बिल्कुल। लोग और केंद्र सरकार की उपलब्धियां, केंद्र सरकार की रीति नीति के बारे में सब जगह उन्होंने बताया है। हालांकि अब ये क्षेत्रीय समीकरण होते हैं, जातिगत समीकरण होते हैं कि कर्नाटक का रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं रहा। 2018 में राजस्थान का परिणाम भाजपा के पक्ष में नहीं रहा। 2018 में ही छत्तीसगढ़ का परिणाम भाजपा के पक्ष में नहीं रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना मूड चेंज नहीं किया। जी। भारतीय जनता पार्टी लगातार उसी तैयारी के साथ रही है। तो विधानसभा चुनाव में जो तैयारियां चल रही हैं, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, तेलंगाना की बात करें, मिजोरम की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो वहां पर जो चुनाव हो रहे हैं, इन राज्यों में लोकसभा सीटों के लिए भी भारतीय जनता पार्टी अभी से, एक चीज आपको और बता दूं कि मध्य प्रदेश में जो कुछ वर्तमान विधायक हैं भाजपा के, ये भी कहा जा रहा है कि इन विधायकों को यदि टिकट अभी नहीं दिया जाता है, जो जिताऊ प्रत्याशी भी हो सकते हैं, तो उनका टिकट कई विधायकों का शायद इसलिए भी काट दिया जाए भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची में कि उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए तैयार किया जा रहा है। जी बिल्कुल। और कुछ सांसद हो सकते हैं जो वर्तमान में सांसद है, उनको विधानसभा में के मैदान में उतार दिया जाए। जी। तो ऐसी स्थिति में यह कहा जा सकता है कि विधानसभा की तैयारी के साथ साथ में लोकसभा चुनाव की भी तैयारियां चल रही हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी उस स्तर पर कर रही। बिल्कुल जी बिल्कुल। सूरज जी, बहुत सही कहा आपने कि भारतीय जनता पार्टी जो है 2019 से ही लोकसभा चुनाव की तैयारी करना चालू कर चुकी है और अभी भी वो लगातार तैयारी कर ही रही है और इसमें मोदी का फेस लेके बिल्कुल चुनाव की तैयारी की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज पाठक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ थे देश न्यूज के एडिटर सूरज पाठक, जिन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी 2019 से ही चुनाव की तैयारियां चालू कर दी है लोकसभा चुनाव की। वहीं विधानसभा चुनाव की बात करें तो मोदी मध्य प्रदेश में काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। हालांकि वो मध्य प्रदेश हो या फिर कहीं और चुनाव हो रहा हो, मोदी जरूर एक्टिव नजर आते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनके फेस का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। यह चुनाव एक तरह से लोकसभा चुनाव को भी एक नई दिशा दिखाएगा। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 दिनों में 2 बार मध्य प्रदेश आएंगे। लोकसभा चुनाव की वापसी की तैयारी में जुटे मोदी के लिए मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव बेहद अहम है। इसी कार्यक्रम में भाजपा की 5 जन आशीर्वाद यात्राओं का भी समापन होगा। तैयारियां तेजी से हैं, आगे क्या होता है ये तो नतीजे ही बताएंगे और देखने वाली बात होगी कि कैसे इस बार चुनाव में आमना सामना होता है। खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।